भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वर्ग नंबर 5, गाथा नंबर 4। यथार्थ में मूर्ख कौन है? आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा, उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन और कथा के गहरे अर्थों को जानने का प्रयास। गिठी भेदक चोरों की कथा। स्थान जेठवन। भगवान सातपत्ती के जेठवन आराम में उपदेश दे रहे थे, धर्म प्रविचय कर रहे थे। लोग दूर दूर से उनके उपदेशों को सुनने आते थे। काफिले के काफिले वहां आकर तथागत की अमृतवाणी का आस्वादन करते थे और अपने आसवों को क्षीण करने हेतु उद्यत होते थे। ऐसे जन समूह में कुछ चोर, झूठे, लफंगे और लफाज भी चले आते थे। कुछ लोग वहां धर्म श्रवण कर लाभान्वित होते और मार्ग फल को प्राप्त करते। कुछ अकुशल मूल भावी व्यक्ति चोरी चकारी के लिए इधर उधर लोगों की जेबें टटोलते रहते थे। ऐसे ही एक दिन दो गठी भेदक चोर भगवान के उपदेश सुनने वाले श्रावकों के बीच में पहुंच गए। एक चोर तो भगवान बुद्ध की अमृतवाणी सुनने में तल्लीन हो गया। वह गंभीरता से उसे समझने की कोशिश में लगा रहा। दूसरे चोर ने किसी उपासक के धन पर हाथ मारा और कुछ धन हासिल कर लिया। प्रवचन खत्म होने के बाद वे अपने घर चले गए। दूसरे चोर ने घर पर जाकर खाना बनाया, जिसने चोरी में कुछ धन प्राप्त किया था। उस दूसरे चोर की पत्नी ने पहले चोर को ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो इतने होशियार हो कि तुम्हारे घर तनिक पकाने भर को भी नहीं है, अर्थात तुमने वहां भी हाथ साफ कर दिया। उस पर पहले चोर ने सोचा कि वह मूर्ख औरत बड़ी सयानी बन रही है। उनमें आपस में बातचीत हुई और वे अपने मित्रों सहित भगवान तथागत के पास चले गए। तथागत ने उनको धर्म प्रविचय कर सब सार असार समझाया और बोले कि जो मूर्ख ये जानता है कि वह मूर्ख है, वह वास्तव में बुद्धिमान है, पंडित है, विद्वान है। किंतु जो मूर्ख है तो मूर्ख और समझता है कि वह बुद्धिमान है, तो वह वास्तव में ही मूर्ख है। जो मूर्ख अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेता है, इसी कारण से वह पंडित है। परंतु जो अपनी अज्ञानता को नहीं मानता, जो यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है और अपने को पंडित मानता है, यथार्थ में वही मूर्ख कहलाता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा कही। यो बालो मज्जाति चाल्यम पंडितो वापी तेमसो बालो च पंडित मानी तवे बालो ती उच्चाती। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण में पंडित है। जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित समझता है, वही यथार्थ में मूर्ख है। हाँ, ये जरा अनामिका जी थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। ये लास्ट में थोड़ा सा मैं मिस कर गई, एकदम थोड़ा दूसरा थॉट आ गया माइंड में। मतलब स्टोरी पूरी बतानी जरा है? शॉर्ट में बता दो ये स्टोरी। नहीं, वहां पर दो चोर थे। मतलब वो भी ये जब भगवान बुद्ध अपना ये करते थे, उपदेश सुनाते थे, तो उसमें मतलब कुछ गलत लोग भी आ जाते थे। तो उसमें दो चोर थे, तो उनमें से एक चोर तो चोरी करने लगा, लेकिन एक जो था वो भगवान बुद्ध के जो प्रवचन थे उनको सुनने लगा। उसमें से जब वो लोग चोरी करके घर पहुंचे, तो वहां पर जो दूसरे चोर की पत्नी, उसने बोला कि तुम मतलब इतने होशियार हो, मतलब शायद चोरी करने में, और लेकिन तुमने तो दोनों जगह हाथ साफ कर दिया कि अभी तुम्हारे घर में भी पकाने के लिए कुछ नहीं है। वो इस तरह से बातें करके अपने आप को वो बता रही थी कि मतलब देखो हम कितने ज्ञानी हैं। बट वो जो चोर था वो उसने वहां से वापिस वो भगवान बुद्ध के इसमें जाकर उनके संग में वो हो गया सम्मिलित। और इसमें मतलब फिर वही बताया कि जो मूर्ख है वो अपनी मूर्खता को अगर समझता है तो वो विद्वान है, जबकि जो मूर्ख होकर भी अपने आप को विद्वान समझता है तो वो ही एक्चुअल में मूर्ख है, ऐसे उन्होंने बोला। नहीं, ये जो वो वाइफ वो किसकी थी? ये जो जो चोर, दूसरे चोर की थी, जिसने ये चोरी थे की ना। थी।
हाँ अच्छा, जिसने चोरी की थी उसकी वाइफ उसको बोल रही थी। हाँ, कि तुम इतने होशियार थे फिर भी तुमने तुम्हारे घर में कुछ पकाने को भी नहीं है। और जो पहला जो मतलब जो दूसरे वाला चोर था उसने चोरी किया था तो उन्होंने घर में अच्छा खाना बनाया था। तो पहले चोर से दूसरे चोर की वाइफ ने बोला। अच्छा, जिसने चोरी नहीं की थी उसकी वाइफ ने बोला। नहीं, जिसने चोरी नहीं की थी उससे दूसरे चोर की वाइफ ने बोला। अच्छा, दूसरे चोर की वाइफ ने बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब समझ गई। ठीक है, तो अब इसका जरा बताइए एसेंस। जिसने चोरी की थी उसकी वाइफ ने जिसने चोरी नहीं की थी उसको बोला। नहीं, हाँ, ये तो तो अनामिका जी तो ऐसे ही कह रही है। अनामिका जी ऐसे ही है बोल ना, रही है। हाँ, अनामिका जी जिसने ऐसे चोरी बोल- की थी, हाँ, जिसने चोरी की थी उसकी वाइफ ने दूसरे वाले को कहा कि तुम्हारे घर तनिक पकाने भर को भी नहीं है, अर्थात तुमने वहां भी हाथ साफ कर दिया। ये दोनों नहीं समझ आया ना मतलब मेरे इसमें को, ये साफ क्या हाँ, कर दिया, मुझे ऐसा क्या बोला? नहीं समझ आ रहा था। या तो वो वाइफ क्योंकि वो फिर से बुद्ध के पास गए समझने के लिए, या तो ये है कि वो तो बाद में उनकी गए हैं, बाद में गए हैं। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं जरा। अपना मीनिंग है। नहीं, मुझे लग रहा है कि वो जो वाइफ है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है और वो शायद ये कहना चाह रही है कि तुमने वहां तो हाथ साफ कर लिया पर तुम्हारे घर में पकाने भर को नहीं है, एक तो वो सेकंड, दूसरे वे से ये यहाँ से एक बार दोबारा रिपीट करें जरा स्टोरी ना। ये एक चोर तो भगवान, ये तल्लीन हो गया, ये यहाँ से ये मेरे को भी क्लैरिटी कम हुई थोड़ा सा। एक चोर तो भगवान बुद्ध की अमृतवाणी सुनने में तल्लीन हो गया। वे गंभीरता से उसे समझने की कोशिश में लगा रहा। दूसरे चोर ने किसी उपासक के धन पर हाथ मारा और कुछ धन हासिल कर लिया। प्रवचन खत्म होने के बाद वे अपने घर चले गए। दूसरे चोर ने घर पर जाकर खाना बनाया जिसने चोरी में कुछ धन प्राप्त किया था। उस दूसरे चोर की पत्नी ने पहले चोर को ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो इतने होशियार हो कि तुम्हारे घर तनिक पकाने भर को भी नहीं है, अर्थात तुमने वहां भी हाथ साफ कर दिया। उस पर वे पहले चोर ने सोचा कि यह मूर्ख औरत बड़ी सयानी बन रही है। उनमें आपस में बातचीत हुई और वे अपने मित्रों सहित भगवान तथागत के पास चले गए। हाँ, तो जिसने चोरी की उसके घर में खाना बना। हाँ, और उसकी पत्नी ने ही, जिसने चोरी नहीं की थी, जो सुन रहा था प्रवचन, उसको कहा कि तुम तो इतने होशियार हो, तुम्हारे घर तनिक पकाने भर भी है, मतलब तुमने तो कुछ चोरी की नहीं, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं कुछ, अर्थात तुमने वहां भी हाथ, ये कुछ मेरे ख्याल से हाथ साफ नहीं किया है, या वो हिडन मीनिंग कुछ आ रहा है इसमें, तभी वो कह रहा है कि वो अपने आप को बहुत सियानी समझ रही है। अच्छा, ये भी। और या उसमें, वो उसमें आपस में बातचीत हुई और वे अपने मित्रों सहित भगवान तथागत के पास गए। तथागत ने उन्हें धर्म सारा सार का बताया और फिर बोले कि जो मूर्ख यह जानता है कि वह मूर्ख है तो वास्तव में वह बुद्धिमान है। तो मूर्ख किसको बोला, जरा इसमें समझते हैं। पता नहीं, मुझे तो थोड़ा सा कम समझ आई आज की। ये नीलम जी से पूछते हैं जरा। हाँ, नीलम जी बताएंगी। हाँ जी, नीलम जी से बताइए। इसका जो वर्ड है ना उसको भूल जाओ, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए, तो हम अपना समय बेकार करें। अच्छा, पर ये जो मूर्ख वाली बात है वो ये है कि जो मूर्ख है और अपने को समझता है कि मेरे में कमी है, मुझे सुधार करना है, तो वो वास्तव में बुद्धिमान है। पर जो मूर्ख है और फिर भी अपने को बहुत बुद्धिमान समझ, वो वास्तव में मूर्ख। ये बता। हाँ, और वो एक लाइन में, जो लेडीज वाली लाइन है, वहां थोड़ी कंफ्यूजन है, छोड़ देते हैं, क्यों उसमें समय वेस्ट हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आपने ना सार पकड़ लिया, सार को छोड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक किया है। चलो, अब इस पे तो क्या डिस्कशन होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चले,
दीपा जी बोलना। मेरे को एक चीज हाँ हाँ बोलो बोलो मोना बोलो। मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि मतलब इसमें वो बताया भी, वो जो एक चोर उसके मतलब बुद्ध की संगत में मिल गया, तो वो मतलब उसके ऊपर वो उसको ये कहा ना कि मतलब खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर इसमें वो गीता का मुझे भगवान का ध्यान आया, उन्होंने बोला भी ये जो ऐसे इस रास्ते पे चलते हैं ना, वो प्रारंभ में कष्टदायी होते हैं लेकिन अंत में फलदायी होते हैं। मुझे वो दिमाग में आया भी, ये चोर भी ऐसी मतलब प्रारंभ में तो उसने चोरी नहीं की तो कष्टदायी है, लेकिन अंत में फलदायी। गीता में भगवान ने यही बोला है। बोल दिया मैंने। बहुत सुंदर बोला, बहुत ही सुंदर। ठीक बोला बिल्कुल। हाँ चलो अब कोई बात नहीं, फिर इसका सार का एक तो ये चलो ये इसके थोड़ा सा स्टोरी के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जनरल कोई भी चीज़ ले लेंगे आज। हाँ जी नीलम जी तो बोल चुकी, हाँ मोना भी बोल चुकी, अनामिका आप बोलो। नहीं सरिता जी, जो नीलम जी ने बोला वही मुझे भी लगा इसमें। हाँ अब दीपा जरा तुम बोलो यदि अवेलेबल हो तो। हाँ जी नमस्ते। हाँ मुझे ये लगा कि जैसे अब ये दो चोर थे, अब उनमें से एक तो ज्ञान के रास्ते में चले गया, एक अपने ही रास्ते में चल रहा था, चोरी के रास्ते में। तो जो ज्ञान के रास्ते में चले गया, जरूर वो अपना उसको लगा कि वो व्यर्थ, उसको जब उसको ज्ञान आ गया, मतलब थोड़ा वो समझने की क्योंकि कोशिश कर रहा था, जब उसको ज्ञान आया तब उसको पता चला कि मूर्ख औरत तो सिर्फ अपने पेट भरने की बात करती है, तो उससे अलग भी कुछ चीज है, उससे ऊपर भी कोई चीज है कि जो कि समझ। एक बार थोड़ा सा पास आके बोलिए, ये आपकी आवाज कट गई थी दीपा। और तो हम जान ही नहीं सकते, तो उसको तो ऐसे ठीक है अभी। हाँ अब ठीक है। हाँ तो वही वाली बात है कि नीलम जी वाली, कि वो सोचता है कि मैं जानता हूँ, वो अपनी अटल रहता है, जड़ता आ जाती है। जिस इंसान में जड़ता आ जाती है फिर वो उसमें कुछ आगे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तो जब वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें जो मैं नहीं आपकी आवाज में दीपा प्रॉब्लम है, नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही। जानता हूँ मैं, तो मतलब यही मेन ये टाइम। हेलो हाँ नहीं ठीक है, वो बीच बीच में ना आपकी आवाज वो गड़बड़ हो रही है, इसमें कनेक्शन की प्रॉब्लम। अब सही है? हाँ देखो अब सही है। चलो आप बोल के देखो दोबारा सेंटेंस। हाँ हाँ तो जब एक तो वैसे ही रहा चोर, और दूसरा चोर ने समझने की कोशिश की बुद्ध के ज्ञान को। ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है हाँ ठीक है समझ आ गया। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम ही आती है, तो हर्षा जी से पूछते हैं जरा। हाँ जी हर्षा जी, अच्छा बिम्मी जी बोल रही हैं, बिम्मी जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी नहीं, मुझे दीपा और कहते मोना दोनों ने जिस तरह से कहा ना, मतलब अब समझ आया कि एक वो है फूड फॉर थॉट और एक है फूड फॉर मटेरियलिस्टिक बॉडी। तो एक चोर जो है उसको तन की भूख मिटा रहा है और एक ने मन की भूख अपनी मिटाई। तो वहीं पर वो जब उसकी कहते जो वाइफ कह रही है कि क्योंकि वो वाइफ को सियानी कह रहे हैं ना कि ज्यादा अपने आप को, तो ये जो सियानी वो कह रहा है, वो वाला चोर कह रहा है जो क्या कहते हैं, कौन है जिसकी वाइफ ने खाना बनाया, वो उसने सोचा, उस पर पहले चोर ने सोचा कि ये मूर्ख औरत बड़ी सियानी बन रही है। तो क्योंकि जो दूसरा चोर है जिसने चोरी नहीं की, उसके तो ज्ञान का जो भी उसने सुना वहां पर उसके तो चक्षु जैसे खुल गए, मन के चक्षु खुल गए, पर ये तो अभी भी अपने उसी में है। तो तभी वो वही जैसे उसको जो उसकी जो भूख मिटी उस ज्ञान से मिटी दूसरे वाले चोर की जिसने कुछ भी नहीं चोरी किया, और वो है वो अभी भी मटीरियलिस्टिक चीजों में घुसा हुआ है जो जिसने चोरी की।
तो तभी वो जब तथागत के पास गए तो उसमें वही कि हम कई लोग हैं कि जैसे कुछ जैसे ऊपरी नॉलेज तक ही है, तो वही वो है जैसे मूर्ख है। और जो जो समझ लिया जिसने कि असल में व्हाट इज अ ट्रू वेल्थ, या सही भूख होनी चाहिए इंसान को, तो जिसके लिए इंसान को जैसे जिसके लिए थोड़ी चलो ग्रीड होनी चाहिए। पर हम क्या है कि हमारी ग्रीड तो मटेरियलिस्टिक चीजों में ही लगी हुई है। तो जिसने जो समझ लिया वो एक्चुअल में पंडित है और वो एक्चुअल में ज्ञानी है। और जो दूसरे हैं वो बस मतलब शब्दों के जाल में ही लोगों को करके वो ऐसे ऊपर ऊपर से वो करते रहते हैं। और वो जैसे जो मूर्ख है। और वैसे भी उसमें देखा जाए कि बहुत लोग हैं जो जैसे ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप कह दो कि लोग इसके ऊपर ज्यादा ज्ञान ही देते रहते हैं और कहते हैं कि जैसे उनको सब कुछ मालूम है। पर असल में तो ये लोग ज्यादा खोखले ही हैं। जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो चुप रह के और सुनने में और मतलब उसमें ज्यादा बिलीव करता है रादर देन ठीक है, मतलब एसेंस, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बढ़िया है बिल्कुल। ये चीज में बल्कि मेरे को तो अब थोड़ा सा एक दिमाग में ये आई, लेकिन ये तो वैसे तो इसमें जो स्टोरी का जो एसेंस है तो उसमें तो भगवान बुद्ध ने उसकी वाइफ के लिए ही जो लास्ट में जो बोला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में तनिक पकाने को भी कुछ नहीं है, तो जो एक वैसी वाली होती है ना कि घर में घर को मतलब मन भी एक घर की तरह से हो गया कि जब आपके अंदर जैसे कोई फूड ही नहीं है ना, पकाने को फूड ही नहीं है, और आपने जो है वहां पर भी जाकर हाथ साफ कर दिया, वहां पर भी जाकर हाथ साफ कर दिया, जबकि आपके घर में भी कोई फूड नहीं है। तो वही हो गया मन, जैसे मन से पूरा तरह से डिजोल्व हो जाता है ना जो विचारों का। तो वही चीज है एक्चुअली, ये जो बोला ना वो सार असार का जो चीज बोली, तो सार और असार में असार वाली चीज को जगत को उसमें ही बोला जाएगा। कोई तो जगत की प्रायोरिटी में जी रहा है और कोई जो है वैसा जी रहा है जिसको बस हर कॉस्ट पर जो है उसको शांति चाहिए। तो शांति के लिए वो बार बार उसकी जो ईगो है वो डिजोल्व हो जाती है विचार मुक्त होने के लिए। जैसे जो हम कल गीता में पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ है। अर्जुन जब तक अर्जुन बना पड़ा है ना तो तब तक वो नहीं होता। तो यही चीज़ इसमें बता रहे हैं स्टोरी में। चलो हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी हर्षा जी बताइए जरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी, क्योंकि मैं अपने आप से आइडेंटिफाई करती हूँ। जो पत्नी है वो ग्रीडी है, वो अपने लोभ है। वो हमारे अंदर कभी भी कोई चीज की गलत करने की आकर्षण आ जाती है, तो जो लोभ है और जो काम क्रोध लोभ है ना, तो ग्रीड तो हम लोग को हमेशा वो गलत रास्ता में ले जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें इससे बचना है। और ये हम लोग का जब तक अवेयरनेस लेवल हम लोग जब तक ऊपर नहीं ले आएंगे ना अपना अवेयर, तो हम लोग अनअवेयरनेस में ही रहेंगे। ये जागरूकता की स्टेज जब तक पूरी नहीं आती है ना, ये खेल हमारी लाइफ में भी बनती रहेगी। वो जो पत्नी है वो एक्चुअली मिनिमम एक स्मॉल मंत्रा ही है, यू नो, जो अपने को गलत रास्ता में बोलते कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं, अपना फायदा देखो तुम, है ना। तो ये जो वृत्ति जो है, जो बुद्धा की स्टोरी है, ये डेली लाइफ का एक स्ट्रगल ही है। इंसान से पहले बाहर की हो सकती है, फिर अपने अंदर की जो अशुद्धियां उसको बाहर निकालने के लिए भी हो सकती है। तो जो अशुद्धियां को दूर करने जाता है वो मटेरियली कई बार खो जाता है कई चीज, पर इसमें ही इज द गेनर इन द एंड, ही इज द गेनर इन द एंड। तो ये जो जरूरी है कि हमको, जैसे मोना जी ने कहा ना कि जो पहले जो हमें दुखदायी लगता है, चोरी खाकर बेस्ट चीज खाना, वो तो 2 मिनट जीभ को तृप्त करेगा, पर फिर मन को और नरक की तरफ ले जाएगा। तो इसका जो परिणाम होता है, वो जो फुलिश मैन होता है, जो मूर्ख होता है, वो समझ नहीं पाता है और वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। पर जो सही है वो एकदम समझ जाता है और बोले कि मैं क्वाइटली अपना लाइफ जीऊं, पर सही तरीके से जीऊं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी से मुझे तो बहुत आनंद आया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी, कि अपनी खेल रचा रही है इसमें हर रोज की बात में। तो मन रचा रहा है ना, मन रचा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यही चीज अब बस अपने ऊपर करके मैं ही हर चीज में वो करती हूँ ना, हर चीज में जो है विष भी मैं ही पैदा करती हूँ, अमृत भी मैं ही पैदा करती हूँ। तो वो जो अमृत के साथ में जो अटैच होकर जो कर्म करता है, तो वो
बुद्ध वाली सिचुएशन हो गई। और जो Yes. मटेरियल वर्ल्ड को प्रायोरिटी देकर और जो करता है कर्म, तो वो चीज हो गई। वही होता है बुद्धों का जो संग है। ये जैसे आप वहां पर चोरी करने के लिए भी गए, लेकिन उसको वो वहां का जो माहौल और वो सब जो होता है ना, जैसे जिसको वाइब्रेशंस कह दो या कुछ भी कह दो या शांति या मौन कह दो, तो वो मौन में इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है ना उसमें कि एक इंसान का मन परिवर्तन हो